हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्टिव पैसिव में इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके स्टार्टिंग में हमें सब्जेक्ट गिवन नहीं होता, जैसे ओपन द डोर, प्लीज़ डू इट। या तो ये प्लीज़ से स्टार्ट होते हैं या डायरेक्ट कोई हम ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है तो इस टाइप के होंगे। तो ये मोस्टली जो किस से बनते हैं, हमारे लेट से बनते हैं अगर इसमें सब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो इसमें क्या गिवन होगा हमें, जैसे इसका बताते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे है ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट गिवन होता है, तो जब भी हम पैसिव में बनाएंगे लेट वाले सेंटेंस, अब यहाँ लिखेंगे यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट यानी कि लेट का यूज कैसे होगा। यूज ऑफ लेट में क्या करेंगे, इसमें बनेगा कैसे हमारा सेंटेंस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर हमें सेंटेंस इंपेरेटिव की पहचान बता दी, आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट गिवन नहीं होगा या प्लीज से स्टार्ट होगा, जैसे ओपन द डोर, डू इट, प्लीज, डू नॉट मेक ए नॉइज। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। तो इसके स्टार्टिंग में हमें सब्जेक्ट गिवन नहीं है। अब जैसे है ओपन द डोर, इसका जो स्ट्रक्चर है क्या बनेगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, फिर क्या आएगा, बी, फिर थर्ड फॉर्म। तो इसका जो हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यह आएगा आपका लेट द डोर बी ओपन। तो लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गई। और अगर सेंटेंस में हमें क्या गिवन हो, नॉट गिवन हो, जैसे हमारा डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर। तो इसमें हमें क्या गिवन है, नॉट गिवन है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, पहले नॉट, फिर क्या आएगा, बी, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। पूरे पैसिव में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, ये आपको बताया था हमने। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा बताइए। तो पहले तो आएगा लेट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, लेट द पुअर, फिर क्या आएगा, नॉट, क्योंकि नॉट वाला सेंटेंस है, लेट द पुअर नॉट, फिर क्या आएगा, बी। अब ये बताइए इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। क्लियर। तो पहले देखिए लेट आ गया इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस नॉट आ गया, प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे बनाया हमने, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। और अगर आ जाए आपका प्लीज वाला सेंटेंस, कैसे, जैसे है हमारा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज वाले सेंटेंस में पैसिव में बनाएंगे तो प्लीज की ये क्या लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये आपका लगना ही लगना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और आगे हमारा ऐसे आ जाएगा सेंटेंस जो दिया है। तो इसका जो पैसिव में बनेगा क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो क्या हुआ इसका, प्लीज हेल्प मी का, प्लीज की क्या लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो इसका आंसर आया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब जैसे हमारा एक और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है हमारा शट द डोर। क्या है एग्जांपल, शट द डोर। तो इसमें प्लीज तो दिया भी नहीं है,
सब्जेक्ट भी गिवन है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम लेट से बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा लेट द डोर बी, और शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, लेट द डोर बी शट। अब जैसे हमारा एक और एग्जांपल अगर हमारा नेगेटिव में आ जाए, प्लीज वाला सेंटेंस, जैसे प्लीज डू नॉट गो आउट, प्लीज डू नॉट गो आउट। तो ये आपको बताया प्लीज वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगता है, तो इसमें नॉट वाले में क्या लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, क्या लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। तो इसका आंसर क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। तो प्लीज किया है तो आगे यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि नॉट वाला था तो पहले नॉट आएगा फिर टू आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो आउट। क्लियर। तो ये हमारा था फिफ्थ एग्जाम्पल। क्या दिया हुआ था हमें, प्लीज डू नॉट गो आउट, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो आउट। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर सेंटेंस में ना तो प्लीज दिया हो ना वो लेट से बन रहा हो, तो फिर कैसे बनाएंगे। जैसे हमारा ये फिफ्थ एग्जाम्पल था, अब देखिए सिक्स्थ एग्जाम्पल। जैसे हमारा है वॉक टू द लेफ्ट, वॉक टू द लेफ्ट। अब ये लेट से तो बनेगा नहीं, लेट द लेफ्ट, और ना ये रिक्वेस्ट से बन रहा है, यानी कोई आपको एडवाइस दे रहा है, तो उसमें भी आप लगा सकते हो यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। तो आपको सेंटेंस का मीनिंग देखना है पहले, तो ये कैसे बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू, फिर वॉक टू द लेफ्ट। क्या गिवन है, वॉक टू द लेफ्ट गिवन है, तो इसका क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड, क्योंकि सेंटेंस में हमारे लेट से भी नहीं बनना, प्लीज हमें गिवन नहीं है, तो यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है कोई ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे मैं कोई कह रहा है वॉक टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट में चलिए, तो आपको एडवाइस दे रहा है, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। क्या गिवन है, डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, तो ये तो लेट से बन जाएगा, लेट एनी क्वेश्चन, और नॉट आ रहा है तो नॉट बी आस्क, तो लेट एनी क्वेश्चन, लेट एनी क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड। अब इसमें बाय यू लगाने चाहो लगा सकते हो, लेकिन इसमें अंडरस्टूड होता है कि बाय यू है, लेट एनी क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड। ये था हमारा इसका सेवेंथ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे डू नॉट टच मी प्लीज। अब इसमें प्लीज लास्ट में दिया हुआ है, डू नॉट टच मी, उसके बाद कोमा, फिर दिया हुआ है प्लीज। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू आर, क्योंकि प्लीज लास्ट में आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में है चाहे स्टार्टिंग में, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगेगा, लेकिन नॉट आ रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच मी। तो एक एग्जाम्पल और है, जैसे सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे हमें दिया हुआ है, ये है डू इट। अब आप कहेंगे सर इसका कैसे बनाए, तो बहुत ही सिंपल है, देखिए लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। तो ये थे आज हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज हमने आपको बताया इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो एक्टिव पैसिव हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बट अब इसकी जो है मिसलिनियस एक्सरसाइज यानी मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे आपको, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर